friends, welcome to my YouTube channel Study Unity. Today we discuss about time series, definition, utility, analysis. So let's start time series analysis. What is time series? When data are collected and arranged in based on time accordance with time in form of a series, it is known as a time series. मतलब कि फर्स्ट ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं और वो सीरीज बनती है, उसे कहते हैं टाइम सीरीज। उसके एग्जांपल देखें तो द सीरीज ऑफ प्राइस एंड कमोडिटी, द सीरीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम, द सीरीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट डेज, द सीरीज ऑफ रेनफॉल ऑफ डिफरेंट ईयर एट्सेट्रा। और उसके दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं करंट सिचुएशन रिगार्डिंग कोविड केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ कोविड केसेस की टाइम सीरीज बनाई है। फर्स्ट ऑफ जनवरी मंथ में 1000 केसेस बताए गए हैं, फेब्रुआरी में 2500 केसेस है, मार्च में 3780 है, अप्रैल में 5000 है। और वो ये डेटा हमने जो कलेक्ट किया है और उसको हमने मंथ वाइज अरेंज किए हैं, उसे कहते हैं टाइम सीरीज। अब हम टाइम सीरीज की डेफिनेशन देखें। Any in keeping says that a set of data depending on time is called time series। हमने टाइम सीरीज तो देख लिया, फिर हम उसकी यूटिलिटी देखें तो टाइम सीरीज का यूज़ कैसे कैसे होता है, कौन कौन उसके यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे उसके यूजेस होते हैं, वो देखें। इन एनी फील्ड द स्टडी ऑफ टाइम सीरीज इज इम्पॉर्टेंट, चाहे बिजनेसमैन हो, सोशियोलॉजिस्ट हो, इकोनॉमिस्ट हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी टाइम सीरीज का उपयोग कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द पास्ट बिहेवियर ऑफ द series. It is useful in predicting the future value of series. It is also useful in understanding the present situation. It is also useful to compare. It is also useful to government for planning and framing suitable policy for future. गवर्नमेंट को भी टाइम सीरीज का उपयोग कर सकते हैं। It is also useful to businessmen and industrialists. It is also useful to sociologists. They can suggest social reforms regarding prohibition policy, family planning, etc. हमने उसकी यूटिलिटी देख ली और हम देखते हैं कि उसका एनालिसिस, टाइम सीरीज का एनालिसिस कैसे करते हैं। हमने टाइम सीरीज देख लिया, अब हम टाइम सीरीज एनालिसिस देखते हैं। तो टाइम सीरीज एनालिसिस कैसे करते हैं और टाइम सीरीज एनालिसिस करने के क्या फ़ायदे हैं, और हमको टाइम सीरीज एनालिसिस करते तो है, फिर बाद में हमको कोई अच्छी सी रिजल्ट मिलती है या नहीं मिलती, क्या हमने टाइम सीरीज एनालिसिस किया है वो बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए फेयर है या नहीं, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ डेटा कलेक्ट करना, सीरीज डेटा कलेक्ट करके उसको सीरीज में अरेंज करना, फिर उसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके उसका एनालिसिस करना, फिर हमको आउटकम मिलेगा। आउटकम क्या होगा, तो वेरिएशंस हो गया, अच्छा तो नहीं होगा, हर बार अच्छा तो नहीं आएगा, कुछ वेरिएशंस भी आएगी। वो वेरिएशंस टू टाइप के होंगे, लॉन्ग टर्म वेरिएशंस, शॉर्ट टर्म वेरिएशन। लॉन्ग टर्म वेरिएशंस में भी टू टाइप है, ट्रेंड और साइक्लिकल, और शॉर्ट टर्म में भी टू टाइप है, सीजनल और इरेगुलर वेरिएशंस। लॉन्ग टर्म वेरिएशंस का टाइम ड्यूरेशन है 15 to 20 ईयर्स और शॉर्ट टर्म का होगा 50 ईयर्स से कम तक का शॉर्ट टर्म टाइम वेरिएशन कहेगा। और ये सब माहिती हमने टाइम सीरीज एनालिसिस की देख ली। और ये वेरिएशन जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तो सारे एग्जाम्पल में हमको ये सारे वेरिएशन का पता चल जाएगा। जब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ट्रेंड वैल्यू पता मिलेगी, ट्रेंड वैल्यू मिलेगी तो वी रिमूव फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड वेरिएशन, देन आफ्टर वी गेट साइक्लिकल वेरिएशन,
Then after also we remove cyclical variation or also get seasonal variation. Then after we also remove seasonal variation, and in the end we get irregular variation. When we start practical example, then you can easily understand these all type of variations. So now we learn about time series analysis. In next lecture we will learn about practical example or method of time series. If you have any query, please write on in comment, and please share my YouTube video and subscribe my YouTube channel Study Unity. Thank you.